इतना सारा खाने के बाद वो भाग ही नहीं सका। बिल्लू बड़ी कोशिश करने के बाद एक झाड़ के पीछे जाकर छुप गया और बिल्ली को चकमा दे दिया। उफ, बाप रे बाप, बाल बाल बचा हूँ आज। मुझे अब से अपनी इतनी ज्यादा खाने की आदत को बदलना ही होगा, सुधारना ही होगा। इतना वजन, इतना खाना, भागना ही मुश्किल हो गया था। बिल्लू को अब सबक मिल गया था और उस दिन के बाद से उसने अपना खाना पीना कम कर दिया। धीरे धीरे बिल्लू का वजन भी कम हो गया और वो खूब तेजी से भागने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर और जीव रहा करते थे। उस जंगल का शेर वैसे तो बहुत ताकतवर था, लेकिन वो सभी की बातों में आ जाया करता था। चीकू नाम का बंदर अक्सर उनके कान भर दिया करता था। राजा तो बहुत मूर्ख है, हमेशा ही मेरी बातों में आ जाता है। क्यों ना इस बार उनके मन में बाकी जानवरों के लिए नफरत डाल दूं। हाँ, सिर्फ मैं ही अच्छा बना रहूंगा, सब यहाँ से चले जाएंगे। चीकू राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी, आज कसरत करते हुए मैंने बाकी जानवरों को कहते हुए सुना कि वो आपको अब राजा बनाकर नहीं रखना चाहते, वो हाथी को राजा बनाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? चलो मेरे साथ। राजा गुस्से में आ जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है और सभी जानवरों को खूब डांट लगाता है। यह सब सुनकर हाथी कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप हमारे सब कुछ हैं, हमें राजा नहीं बनना, आप ही राजा हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन राजा किसी की बात नहीं सुनता और उन्हें सजा देता है। चले जाओ यहाँ से। सभी जानवर दुखी होकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ एक पानी का तालाब होता है। सभी वहाँ पानी पी रहे होते हैं और तभी अचानक वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? मेरे यहाँ पर आकर पानी पी रहे हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। सभी जानवर अपना परिचय देते हैं। कुत्ते को शेर की सजा के बारे में बताते हैं। हाँ, तुम अपने राजा से डरकर यहाँ आए हो। चलो अभी मेरे साथ, अभी ऐसी धमकी दूंगा कि तुम्हें वापस जंगल में रख लेगा। क्या कह रहे हो? शेर को क्या कोई धमकी दे सकता है? क्यों नहीं, धमकी देने के लिए जिगरा चाहिए, मन चाहिए, हिम्मत चाहिए। और तुम्हारा शेर तो कच्चे कान वाला लगता है, तुरंत डर जाएगा। और अगर ना डरा तो मुझे बचा लेना। सभी जानवर मान जाते हैं और कुत्ता जोर से जाकर जंगल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, कौन है यहाँ का शेर? हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। यहीं आओ, अभी आओ। आज के बाद मेरे दोस्त यहीं रहेंगे। जोर जोर से कुत्ते की आवाजें सुनकर चीकू तुरंत शेर के पास जाता है और सारी बात बताता है। शेर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे वाह, छोटा सा कुत्ता और इतनी हिम्मत, हमारा शेर ही भगा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुत्ते। एक समय की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनको एक सन्यासी ने बहुत साल पहले एक श्राप दिया था, जिस कारण उनका कभी बच्चा नहीं हो सकता था। वो दोनों बार बार सन्यासी से वो श्राप हटाने की मिन्नतें किया करते थे, लेकिन सन्यासी कभी उनकी बात नहीं सुनता। अब हम क्या करें? ये श्राप कैसे हटाएं हम? दुखी होकर एक दिन पति सन्यासी के पास गया। हे सन्यासी बाबा, ये श्राप हमारे ऊपर से क्यों नहीं हटा देते आप? मेरी पत्नी दिन रात रोती रहती है। हम आपसे हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। मैं जानता हूँ उस दिन हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी। एक जानवर को बिना सोचे समझे पकड़कर बांध दिया था और उसे मारने की कोशिश की थी। बहुत साल हो गए, ऐसा कोई पाप हमने अब नहीं किया। सन्यासी को उन दोनों पर दया आ गई और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारा श्राप हटा दूंगा, लेकिन तुम्हारी औलाद इंसान नहीं बल्कि एक मेंढक होगी। वे दोनों इस बात से बहुत खुश थे। जल्द ही उनके घर में एक मेंढक बेटी पैदा हुई। उन्होंने उसका ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखा मानो कि वो एक असली इंसान हो। मेंढक लड़की जल्दी बड़ी हो गई। वो गाना बहुत सुंदर गाती थी। गांव वाले अक्सर उसका गाना सुनकर बहुत खुश हो जाया करते थे। उसी गांव में एक दिन एक राजकुमार वहाँ से गुजरा। उसने मेंढक लड़की की आवाज सुनी। वाह, क्या आवाज है! कितना सुंदर, शांत
और मन को मोह देने वाला संगीत है। राजकुमार ने गांव वालों से उस लड़की के बारे में पूछा और उसका पता लगा लिया। असल में वो एक मेंढक थी। राजकुमार ने सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी करने की सोची। मेंढक लड़की यह जानकर बहुत खुश हुई। मेंढक लड़की और राजकुमार की बहुत जल्द शादी हो गई। लेकिन मेंढक लड़की और राजकुमार को एक साथ रहने में बहुत तकलीफ होने लगी। मैं क्या करूं? मैं एक मेंढक हूँ। मेंढक लड़की भागकर अपने घर वापस चली आती है। राजकुमार अगले दिन उसे ढूंढते हुए वापस आता है। उसने मेंढक लड़की को मनाया और उसे फिर अपने घर ले गया। घर आते समय उसे परियां दिखीं। परी ने मेंढक लड़की को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक मेंढक से लड़की बना देती हूँ। यही राजकुमार के लिए एक तोहफा है। परी के जादू से मेंढक लड़की एक सचमुच की इंसान लड़की बन जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। राजकुमार और रानी बहुत खुश हुए और साथ साथ रहने लगे। चूहा, बिल्ली और शिकारी। एक जंगल में एक उल्लू, एक नेवला, एक चूहा और एक बिल्ली एक पेड़ के नीचे रहते थे। वे एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन थे और एक दूसरे से बचकर रहते थे। एक दिन उस गांव में एक शिकारी आया। उसने जानवरों को पकड़ने के लिए पेड़ के नीचे जाल बिछाया था। बिल्ली पेड़ के ऊपर बैठी थी और चूहे को पकड़ने के लिए पेड़ से नीचे उतरती है और जाल में अचानक फंस जाती है। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, नहीं नहीं। चूहा बिल्ली की आवाज सुन उसके पास आया और उसे जाल में देखकर हंसने लगा। आज बिल्ली जाल में फंस गई। मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही थी ना। हाँ, तुमसे बचकर रहता हूँ। तुम बहुत शैतान हो बिल्ली। चूहा खुशी में नाचने गाने लगा। चूहे की आवाज सुन उल्लू और नेवला भी पेड़ से उतरकर नीचे आ गए। अरे नहीं, हम ये उल्लू और नेवला तुम्हें पकड़कर खा जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? चूहा अपनी जान बचाकर तरीके से भागने की सोचता है। वह बिल्ली को देखता है और कहता है, ओ बिल्ली, आज मेरी मदद भी कर दो, फिर मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। मैं इस जाल में घुस जाता हूँ ताकि उल्लू और नेवला मुझे पकड़ ना सके। फिर मैं ये जाल अपने दांतों से तोड़ दूंगा।